हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की बड़ी सुंदर एक लिखी हुई पुस्तिका है जिसका नाम है गौ सेवा के चमत्कार। सच्ची घटनाएं हैं ये, और मैं इन कथाओं में से बहुत सारी कथाएं आपको आपके समक्ष आपके लिए अर्पित कर चुका हूँ, और आपके लिए मैंने इनको प्रस्तुत किया है ताकि सबके हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट हो। एक बड़ी सुंदर बात जो है हम आपके सामने आज रखें, गौ सेवा का फल। बनारस में खोजवा बाजार से पश्चिम की ओर एक गरीब ब्राह्मण रहता था। काशी में उसके पास ना तो पैसा था, ब्राह्मण था तो कदाचित ब्राह्मणों के पास पैसा कम ही होता है। बहुत कम उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि ब्राह्मण खूब पैसे वाले हों और वो नित्य नियम भी रखते हों, धर्म का पालन करते हुए जीते हों। तो और अनाचार करके तो धन तो कोई भी कमा लेगा। तो ऐसे जो ब्राह्मण थे उनके पास पैसा नहीं था, ना उनके कोई पुत्र ही था। एक महात्मा ने बताया कि तुम गौ सेवा करो। एक महात्मा के पास गए। महात्मा के पास लोग जाते ही है। महात्मा का काम होता है भगवान की सेवा में लोगों को लगाना, संतों की सेवा में लगाना, गौ सेवा में लगाना। गौ सेवा में लगा दिया। गौ सेवा मन से करने लगा। मन लगाकर गौ सेवा की। फल स्वरूप फल क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, उसके सारे दुख दूर हो गए। पुत्र भी हुआ, पुत्र के बाद पुत्र बड़ा हुआ, उसकी शादी भी हुई, उसके आगे बच्चे भी हुए। तो मतलब गौ सेवा चलती रही घर में। जहाँ एक गऊ थी वहाँ उसकी 2 हुई, 5 हुई, 10 हुई, 20 हुई। गऊँ बढ़ती गई, उनकी सेवा होती गई और उनका परिवार धन धान्य वैभव बढ़ता गया। कई मकान हैं आज उनके। और कहते हैं कि कोई यदि अपनी बूढ़ी गाय उनके पुत्रों के लिए पालने को देना चाहता है तो उसे पाल लेते हैं। तो गऊँ को, बूढ़ी गऊँ को पाल लेते हैं, पालने के लिए ले लेते हैं, और चाहने पर बदले में बछिया भी दे देते हैं, इस शर्त पे कि वे बेचेगा नहीं। क्योंकि बेचना जो है ना, ये सनातन धर्म नहीं है कि पैसा लेकर के हम गऊँ को बेचें। ये भी एक पाप है। हम लोग ये पाप करते रहते हैं कि गऊँ को बेचते हैं, पैसा जो है वो लेते हैं लोगों से। ऐसे ही हम सेवा कर दें, उसका पैसा नहीं होता। तो गऊ का कोई पैसा नहीं, गऊ की कोई कीमत नहीं। गोस्तु मात्रा न विद्यते, गोस्तु मात्रा न विद्यते। गौ माताओं की कोई मात्रा नहीं है, कोई उनकी हम कहें कि इतनी जो है गौ माता की कीमत है, गौ माता का ये मूल्य है, तो ये अज्ञान है हमारा। ब्राह्मण देवता नित्य गौमूत्र से स्नान करते थे। देखिए, गौ माता के मूत्र में स्नान करना ये भी बड़ा पुण्य है, क्योंकि गंगा जी का स्वयं निवास है। गोमूत्रे वसते गंगा, उसे गंगा जल के समान मानते थे, इसलिए उनका जीवन धन्य हो गया। आइए हम सभी भी गौ माता की सेवा में लगें। आज मैं गौष्ठ के सामने खड़ा हूँ, बाहर बहुत मक्खियाँ थी और मच्छर थे, इसलिए गौ माता को अंदर बांध दिया गया है, नहीं तो कल बहुत ज़्यादा मच्छर थे यहाँ पर। तो गौ माता को कष्ट ना हो, गौ माता के आने से फिर यहाँ मच्छर बहुत आ जाते हैं। अभी यहाँ पे मच्छर भी नहीं, तो इस भाव से अंदर बांधा गौ माता को। और आइए हम सभी भी अपने जीवन को धन्य बनाएं, गौ सेवा में लगें। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्रीमन नारायण।